यही भक्ति है। कोई भक्ति को स्पेशल नहीं है, आपको भी भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना पड़ेगा ग्रंथ। ये भक्ति का स्वरूप है, भूली राधा। तो ये भक्ति है। ऐसी भक्ति उन ब्रज के लोगों ने भगवान के प्रति की, और भगवान ने कल इंद्र का अभिमान तोड़ा। और जब इंद्र को अपनी गलती का पता लगा कि मैंने गलती कर दी, तो ब्रज में आया, उस भूमि पर पैदल घूमने लगा, भगवान के चरणों में गिरा और भगवान से कहा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैं आपको जान नहीं पाया। देखो गलती हो जाती है जीवन में, परंतु गलती करके बार बार जो गलती करता है ना, और गलती को सुधारता नहीं, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। गलती हो जाती है परंतु उनको सुधारना भी चाहिए। अब खूब बारिश हुई, इंद्र ने खूब बादल बरसाए। अब वह जल कहां गया, और अंत में आपने देखा भगवान को कितने भोग लगे, बोलो 56 भोग। तो 56 ही क्यों लगे, 60 लगा देते, 108 लगा देते, अब 56 ही क्यों लगे। ये हमारे आए हैं ना आचार्य जी वृंदावन से, इन्होंने कल बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया था। बनाया था नहीं बनाया था, देखा आपने पहले कभी? किसी ने देखा? हाथ खड़ा करो। गोवर्धन गोबर के, इन्होंने देखा माता जी ने। और दो देखो, गोवर्धन गोबर का बनाने का बड़ा महात्म्य है शास्त्रों में। गोबर का और क्या बनता है पता है? उपले नहीं भाई, ऊपर आओ थोड़ा। गोबर की गौरी बनती है, गाय के गोबर की। उपले तो बनते हैं रोज, उपले तो बनते हैं, ठीक है, इसको भी नकारा थोड़ी जा सकता, बनते हैं उपले। अब जो इनके व्यवहार में होगा वो तो बताएंगे, इन्होंने थोड़ी झूठ बोला। परंतु गोबर की गौरी भी बनती है। देखो भगवती जो शक्ति है, जो सभी के चित्त में विराजमान है, भगवान की आराध्य शक्ति, वह उस गोबर से बनती है। वही तत्व जब गोवर्धन को बनाया कल आपने, कितना सुंदर स्वरूप, और 56 भोग लगे। क्यों लगे 56? क्योंकि भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक गोवर्धन को अपने कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग के ऊपर उठा के रखा। और यशोदा जी भगवान को दिन में 4 पहर होते हैं, रात्रि में 4 पहर होते हैं, 8 बार भोजन खिलाती, भोग लगाती थी। तो 7 दिन, जब 7 दिन रात्रि तक भगवान ने कुछ नहीं खाए, तो भगवान को कितने भोग लगाए? 56। 7 8 7 8 का 56। क्योंकि आजकल बच्चों को ना, आप तो बड़े हैं ना, बच्चों को नहीं आता 7 8 56। उनको आप बोलो तो, अब मेरे घर में मेरे भतीजे हैं ना छोटे, बोलते हैं चाचू इंग्लिश में बोलो, उनको नहीं है पता नहीं होता। उनको बोलो 59 कितने होते हैं, कोई पता नहीं। उनको बोलो 89 और 79 में क्या अंतर है, बड़ा बड़ा को पता नहीं होता। आप सोचो वाला मन में, 89 और 79 में क्या अंतर है। तो हमने सब छोड़ा, सिर्फ एक इंग्लिश जो होती है ना उसको सीख लिया। तो देखो इंग्लिश लोग जो अंग्रेज थे, उनका चिंतन बहुत नहीं होता, जबकि हमारे हिंदुओं का सनातन धर्म में छोटा चिंतन, छोटे से छोटी बात पर चिंतन, जो हम पलक झपकते हैं इसका भी चिंतन। इस समय को भी मापा हिंदुओं ने, निमेश उस समय को नापा। बोली राधा, बोली बांके बिहारी लाल की। तो भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक गोवर्धन को धारण करके रखा। अब गोवर्धन का स्वरूप कैसा था? नीचे भगवान थे ना, कृष्ण भगवान ने उठा रखा था। अब एक रूप ऊपर गोवर्धन का, वह भी भगवान का ही रूप था, कृष्ण भगवान की तरह ही था। मनसुखा देखने लगा ऊपर, अरे कान्हा ये तो तेरे जैसा ही है। भगवान की बड़ी सुंदर बाल लीलाएं आपने सुनी कल, है ना? सुनी कि नहीं सुनी? जो हो रहा है उसको होने दो। एक तो कुछ हो रहा है ना, तो कथा में अब ऐसा होता है लोगों का ध्यान कि कुछ हो रहा है तो वहीं देखेंगे। व्यास जी चाहे जो मर्जी बोलते हैं, ना जी छड्डी नहीं आना कर रहे, बस ध्यान ही नहीं लगता। अब ध्यान ही नहीं लगता तो अब इससे आगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या होता है ना, आपका ध्यान जब उधर जाता है, मैं भी सोचता हूँ, अब मैं भी जो बता रहा हूँ वो भी भूल जाता हूँ। फिर बोले राधा,
तो मनसुखा ने देखा भगवान की और, अरे कान्हा ये तो तेरे जैसा ही है, ये जो भगवान है ना ऊपर गोवर्धन, ये तो तेरे जैसा दिख रहा है। कहा नाना ऐसा नहीं है कुछ। भगवान ने कहा देखो किसी की पूजा करनी है, देवो भूत्वा देवम यजेत, कहा किसी की पूजा कैसे की जाती है, भगवान की, उस भगवान की तरह ही बनना पड़ता है। तो मैं इसकी तरह ही बन गया, फिर ऐसा ही ये और मेरी तरह है, हम एक जैसे इसलिए लग रहे हैं, तेरे को ये अलग है, ये और है। और भगवान ने जैसे पकड़ा ऐसे उठाया था ना गोवर्धन को, तो जो बाल सकते थे ना छोटे छोटे, तो उन्होंने कहा अरे कान्हा देख तेरा ना हाथ थक गया होगा, बड़ा टाइम हो गया, हाथ नीचे कर ले। कहा नहीं रहने दे, मनसुखा तनसुखा मधुमंगल और लोगों को कहा रहने दे। कहा नहीं कान्हा तो नीचे कर ले, आज तो थक गया होगा, बड़े दिनों से खड़ा है ऐसे। कहा और तू क्या सोच रहा है, तूने उठाया है क्या? कहा ना मैंने नहीं उठाया, तुमने भी तो उठाया है। बोले हाँ देखो हमने भी छड़ियां तो लगाई है नीचे। कहा हाँ तभी। कहा तो मैं हाथ, हाँ हटा, तू रेस्ट कर, मजे से आराम कर। और जैसे ही भगवान ने हाथ हटाया, सारी छड़ियां लाठियां सब टूट गई, तड़ 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 करके। कहने लगे अब मित्र, अरे कान्हा 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 संभाल संभाल हमें, संभाल संभाल जल्दी, नहीं तो मर जाएंगे। भगवान ने जल्दी हाथ ऊपर उठाया। ऐसा सुंदर भाव भगवान के प्रति। भगवान से पूछा, कहा कि तुम्हें बल कहां से आया, इतना बल कहां से आया, इतना जोर कहां से आया? तो भगवान ने कहा कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपिन करी सहाय, राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। कुछ माखन को बल बढ़ो, कहा कुछ माखन मैंने खाया ना, यशोदा ने खूब माखन खिलाया, उस माखन से बड़ा बल मिला मुझे। और कुछ गोपियों की शक्ति मुझ में आई, गोपों की शक्ति मुझ में आई, आपको मैं देख रहा तो शक्ति मुझ में भी आ जाती थी। और राधा रानी मेरी आह्लादनी शक्ति है, मेरी परम शक्ति है। राधा कृष्ण अलग नहीं हो सकते, जबकि अन्य ग्रंथों में उनको उनकी शादी भी बताई। ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा के देखो, गर्ग संहिता उठा करके देखो, वहां राधा कृष्ण की शादी भी बताई है। परंतु वास्तव में दोनों तत्व एक ही है, अंतर नहीं है इनमें, कोई नहीं। भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा है, जबकि वृंदावन जाते हैं तो क्या बोलते हैं लोग जाकर के, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलते, सब क्या बोलते हैं, राधे राधे, हो जाओ इधर, राधे राधे, अरे राधे राधे। तो भगवान की शक्ति, भगवान ने कहा मुझे बल मिला इन सभी से, तब मैंने इसको उठाया। अब इतना पानी वर्षा है ना, इतना पानी वर्षा, कल बारिश हुई ना, अरे हुई बारिश, हाँ, तो कहां गया पानी? जबकि इंद्र ने अपने सेवकों को भेजा तो नीचे आके देखा तो धूल उड़ रही थी नीचे। इंद्र के सेवकों ने बताया अरे प्रभु वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने सोचा ये तो भगवान है, परम परमेश्वर, मैं जान नहीं पाया। तो वो पानी कहां गया? देखो चलो त्रेता युग में, त्रेता में कौन हुए? बोली राजा रामचंद्र भगवान की। तो राम के चरित्र को जीना चाहिए, राम कथा हमें जीना सिखाती है, द आर्ट ऑफ लिविंग करते हैं ना आजकल, तो सब यहीं से आया। जीवन एक जीने की कला सीखनी है, तो राम कथा उठा के देखो, भाई का भाई से संबंध कैसा होता है, माता का पिता के साथ, पिता का पुत्र के साथ, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ कैसा संबंध होता है, ये कौन सिखाता है? रामचरितमानस। तो घर में रखो रामचरितमानस को, टिक्का ही कर लिया करा, काली कुत्ती तू उपताप है, कम से कम अलमारी में रखे तो है अंदर है? कम से कम दादाजी ने रखा होगा ऐसे, गीता जी को, फिर रामचरितमानस को। तो पोता जो होगा वो पूछेगा उसे मम्मी क्या है अंदर, तो वो बताएंगे कि ये रामचरितमानस है, तो नाम तो सुनेगा उसका है? तो इनका आश्रय लो, बोले राधे। तो रामचरितमानस में जब भगवान श्री राम रावण पे विजय प्राप्त करके वापस आने लगे और वापस आए, बोले राधे राधे, बोले बांके बिहारी लाल की।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले सच्चे दरबार की जय हो। जय श्री राधे। तो रामचरितमानस में जब भगवान श्री राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके आने लगे तो सीता जी ने राम जी से कहा, ठीक है आप ध्यान दो, अब क्या करेंगे, अपने अपनी श्रद्धा भाव है सभी का, परंतु भाव थोड़ा चेंज भी हो, अगली बार कहीं मिले तो मुझे लगो कि ठीक हो गए। टाइम नहीं लगना चाहिए, तो नो कॉम्प्रोमाइज। जब अपने लिए नहीं करते तो भगवान के लिए क्यों कर रहे हो, है ना। हमारे गुरु जी के आश्रम है ना, वहां पे हम जाते हैं ना, वैसे तो उनके सामने उनके बड़े शिष्य नहीं वो बनाते हैं, परंतु जो उनके शिष्य होते हैं फिर जाएंगे तो लाइन में बैठेंगे एक लाइन यहाँ से, जो आगे लाइन है उसके पीछे सभी बैठेंगे और कोई उठेगा नहीं, अगर उठेगा तो फिर चले जाओ, फोन नहीं सुन सकते, आश्रम में बातें नहीं कर सकते, तो ऐसे नियम वो करते। चलो आपका जैसा भाव है ना, बोले बांके बिहारी लाल। तो भगवान राम से सीता जी ने कहा कि देखो मैंने ब्राह्मणों का पूजन करना है और मुझे जीवन में ऐसे ब्राह्मण नहीं मिले जो बहुत खाते पीते हो। मैंने देखा ब्राह्मण जैसे यजमान परिवार हमारी खूब सेवा करते हैं ना, और जिनकी ड्यूटी लगाई है ना इन्होंने मनोज भाई जी की भोजन के लिए, बड़ा सुंदर भोजन बनाते हैं हमारे लिए, खूब मजा आता है, हमारे साथ ही रहते हैं कई बार कथाओं में, तो इनको बहुत अच्छा पता है, बहुत इनका भाव देखो बड़ा सुंदर है। मैं तो बात बता रहा था, ये हमारे आए थे ना सभी, ये साथ में हो तो हमें कोई टेंशन नहीं होती और हम 7 दिन तक बढ़िया रहते हैं। इनका बड़ा सुंदर भाव है खिलाने का। अब हम तकरीबन 7-8 लोग होते हैं कई बार, तो यदि हम एक एक व्यक्ति भी एक एक चीज को 4 बार मांगे तो कभी इनके माथे पर ना है, बोलते हैं ना हमारे, वो नहीं पड़ते, 50 बार भी उस चीज को देंगे, ये सहनशीलता होती है। और ऐसे ही तभी व्यक्ति की अन्नपूर्णा सिद्ध होती है। माताओं का भाव यही होना चाहिए। देखो घर में माताएं फिर कोई कुछ भी बनाएगी ना, अच्छे भाव से बनाएगी तो जो व्यक्ति उसको खाएगा उसमें भी अच्छा भाव आएगा, पर तू बनाया आपने किस भाव से, ऐसे ही पता नहीं कहां से आ गया, बनाओ जल्दी। और इसी भाव से यदि अपने बच्चों को भी खिलाओगे तो बच्चे भी ऐसे बनेंगे। बोली राधे राधे, सच्ची बात है, आजमा के देख लेना, ऐसा होता है। तो इस प्रकार सीता जी ने राम जी को कहा कि प्रभु देखो मैंने ब्राह्मणों का पूजन, मैंने बड़े ब्राह्मण देखे परंतु कोई अच्छा ब्राह्मण नहीं मिला जो खाता भी हो अच्छे में। देखो आजकल के ब्राह्मण खाते कुछ नहीं है। कहा कोई अच्छा सा ब्राह्मण बताना। भगवान ने कहा चिंता मत कर, कोई ऐसा ब्राह्मण मिलेगा ना कभी जो ऐसा खाएगा सब कुछ भुला देगा। तो आज